इजिप्ट। यहाँ थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन। 5000 साल पहले नाइल रिवर के किनारे। हजारों सालों से इजिप्ट दुनिया के सबसे ग्रेट नेशंस में से एक रहा है, जहां ताकतवर pharaohs की हुकूमत थी। जीते जी ये ताकतवर राजा अपनी जनता से एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवोशन चाहता था, और मरने के बाद उन्होंने चाहा कि उनके टूम्स बेमिसाल बने। उन्होंने डिफरेंट शेप्स और साइजेस के पिरामिड्स बनवाए। इतने बड़े स्केल पर पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। करीब 1 सेंचुरी तक इंजीनियरिंग यहाँ कभी नाकाम हुई तो कभी कामयाब, और आज हजारों सालों बाद ये उन एंशिएंट बिल्डर्स के हुनर को सलाम करती दिखती है। और इनमें से सबसे ऊपर है गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसने एक्सपर्ट और टूरिस्ट दोनों को हमेशा हैरत में डाला है। करीब 150 मीटर्स ऊंचा ये पिरामिड लगभग 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैन-मेड स्ट्रक्चर रहा। ये पिरामिड इंजीनियरिंग की नई ऊंचाई है, और इसके अंदर दबा है एक विशाल बरियल चेंबर। इसके 100 साल पहले तक इजिप्शियंस अपने टूम्स मिट्टी के मामूली ब्रिक्स से बनाते थे, तो फिर एंशिएंट इंजीनियर्स सिर्फ 1 सदी में ग्रेट पिरामिड तक कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं, जब बात पिरामिड्स की हो तो आपके मन में अपने आप गीजा का ये ग्रेट पिरामिड आ जाता है। इसे देखने के बाद आपको हैरत होती है, आप दंग रह जाते हैं, और सचमुच ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का अल्टीमेट कारनामा है। हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए हम पिरामिड इंजीनियरिंग एवोल्यूशन की इस शानदार कहानी को एकदम नई तरीके से देखेंगे, और हम इसे देखेंगे दुनिया के सबसे जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजरों से, स्टीव बरोज। मॉडर्न बिल्डिंग वर्ल्ड के एक्सपर्ट स्टीव ने कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन की। वो हमेशा से ही बीते वक्त के ग्रेट इंजीनियरिंग मिस्ट्रीज को समझना चाहते थे, और आज उनके पगने हजारों सालों तक वो कैसे बनाते रहे, और हम यहाँ इसका एक नया जवाब खोजने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टीव जानना चाहते हैं कि कैसे एंशिएंट इंजीनियर्स के पिरामिड बिल्डिंग स्किल्स इवॉल्व हुए। इन एंशिएंट इंजीनियर्स को गीजा के इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में 100 साल लगे। इसके लिए स्टीव पहले बनाए गए 3 पिरामिड्स की जांच करेंगे। उन्हें लगता है कि इस इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन के क्लूज यही छिपे हैं। शुरुआत करेंगे स्टेप पिरामिड से। ये इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड है। इसके बाद मिस्टीरियस कोलैप्स्ड पिरामिड, और आखिर में इन्वेस्टिगेट करेंगे बेंट पिरामिड के अनूठे शेप को। इस मिशन में स्टीव की मदद करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसो की बेस्ट रिसर्च टीम, केटलिन स्टीवंस और मैल्कम विलियमसन। ये दोनों एक्सपर्ट रिसर्चर्स आए हैं सेंटर फॉर एडवांस स्पेशल टेक्नोलॉजी से। टीम अपना काम शुरू करेगी कैपिटल कायरो से करीब 27 किलोमीटर साउथ में मौजूद सकारा के स्टेप पिरामिड से। ये नाइल के वेस्ट में रेगिस्तान में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पहला पिरामिड होने के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी लार्ज स्टोन बिल्डिंग है। इसमें 6 स्टेप लेवल्स हैं, और जमीन के अंदर टनल्स और चेम्बर्स का एक कॉम्प्लेक्स। इसे 2630 बीसी में फारो चूसर ने बनाया था। अगर हमें पिरामिड बनाने के पीछे इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को रिवील करना है, तो ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। स्टेप पिरामिड्स गीजा के पिरामिड्स की तरह फेमस नहीं है, पर स्टीव का मानना है कि इजिप्शियन इंजीनियरिंग के जीनियस को समझने के लिए ये सबसे सही जगह है। तो देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट स्काईस्क्रेपर है। क्या कहते हैं उसके बारे में? वाव इतना सारा स्कैफोल्डिंग। थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेशन को भूल जाते हैं। मैं इसे अंदर से समझना चाहता हूँ, इसलिए बाहर ही स्कैन नहीं करना है। जितनी गहराई से इसके स्कैन हो सकते हैं करते हैं। स्टीव ने स्कैनिंग टीम को काम दे दिया है। इस डेटा से स्टीव और उनकी टीम समझेंगे फेरोज के पिरामिड बनाने के बेमिसाल आइडिया को। ऐसा लग रहा है मानो इंजीनियरिंग यहीं से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन किया था। ऐसा नहीं था कि स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख दिया और बस हो गया। उन्होंने इसे प्लान किया था, और देखिए ये आज तक टिका हुआ है। पिरामिड्स बनाना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें बहुत बड़ी तादाद में रॉक और मिट्टी चाहिए, हजारों लोग, कटिंग एज इंजीनियरिंग और उससे भी ज्यादा एम्बिशन।
जिन लोगों ने इस बेमिसाल पिरामिड को बनाया उन्हें समझने के लिए मैं मिलने आया हूँ इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉर्टन से। एक साथ इतने सारे लोग, उनके स्किल्स और आइडियाज, बताइए कि उन्होंने किस तरह इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉन्यूमेंट को बनाया। ये इस बात की टेस्टिमनी है कि ये सोसाइटी कितनी हायरार्किकल रही होगी, जिसमें सबसे ऊपर होता था एक फेरो जो सुप्रीमली इम्पोर्टेंट होता था, और पूरी कंट्री के तमाम लोग उस एक इंसान पर बिलीव करते थे, उसके प्रोजेक्ट पर बिलीव करते थे। तभी तो इतने साल वो इन पिरामिड्स को बनाने में लगे रहे। हर पिरामिड का एक रॉयल टूम होता है जिसका सीक्रेट पैसेज बरियल चेंबर तक जाता है। यही वो जगह है जहां फेरोज को ममीफाई करके दफनाया जाता है। फेरोज आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे, इसलिए उन्हें कीमती चीजों के साथ दफनाया गया। इनमें गोल्डन स्टैच्यूज, गिल्डेड फर्नीचर और बहुत खूबसूरत डेथ मास्क शामिल थे। लेकिन पिरामिड सिर्फ रॉयल टूम्स ही नहीं थे, वो ह्यूज टेंपल कॉम्प्लेक्स की तरह थे और उनके चारों तरफ नए टाउन्स बस गए। वहां इंडस्ट्री आई और दौलत भी। इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड था सकारा का स्टेप पिरामिड। चलिए बात करते हैं स्टेप पिरामिड की। क्या ये दुनिया की पहली प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग थी? ये स्टोन का बना पहला मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन था। अगर इंसान ने तब तक जो कुछ भी अचीव किया था जो वर्क ऑफ गॉड की तरह दिखता है, तो वो है ये स्टेप पिरामिड। पिरामिड में टीम जबरदस्त स्कैनिंग कर रही है और डेटा आना शुरू हो गया है। ये है हमारा टेक हेडक्वार्टर्स। यहाँ स्कैनर से आए डेटा से 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि स्टीव उन्हें एनालाइज कर सके। इन स्कैन्स को डिजिटली आपस में जोड़कर एक पॉइंट क्लाउड बनाया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर से तैयार की गई इमेज है। कहीं आपने हेलीकॉप्टर से उड़कर तो इसे स्कैन नहीं किया है। ये क्लाउड ने चारों तरफ से डेटा जमा किया और उसे आपस में मिलकर ये व्यू तैयार किया। स्टीव पॉइंट क्लाउड में किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। हमें मिला डेटा बहुत बड़ी तादाद में है और इसे देखकर स्टेप पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक बात पर स्टीव का ध्यान गया है। यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पर यहाँ पहले मस्तबा रहा होगा। स्टीव ने इन पिरामिड्स के सिंपल ओरिजिन्स के सबूत देख लिए हैं। इस स्ट्रक्चर को मस्तबा कहते हैं। इजिप्शियंस मरे हुए लोगों को जमीन में दफनाते थे, लेकिन दौलतमंद और ताकतवर लोगों के लिए मड ब्रिक से मस्तबा बनाया जाता था। ये सिंगल स्टोरी श्राइन्स जमीन के ऊपर नजर आती थी जहां से लोग ऑफरिंग्स चढ़ाते थे। लेकिन फेरो जोसर ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो बहुत ही दौलतमंद और ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने सिंपल मड ब्रिक्स की बजाय अपने मस्तबा को स्टोन से बनवाया। लोगों का मानना है सिंगल स्टोरी उनकी शान के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने अपने मस्तबा को ऊंचा बनवाया। लेकिन ये एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। उन्हें पता था कि इससे एक्स्ट्रा वेट होगा और जमीन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। उन्हें पता था कि ग्राउंड को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने ऊपर के लेवल्स बनवाए तो मस्तबा को साइड में भी बड़ा बनवाया। स्टीव मानते हैं कि फेरो के इस एम्बिशियस स्ट्रक्चर का जबरदस्त वजन संभालने के लिए आर्किटेक्ट ने एक स्टेपिंग सिस्टम को अपनाया। उन्होंने एक सिंगल स्टोरी को साइड में फैला दिया। इस तरह एक बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट बना ताकि वो ज्यादा ऊंचाई को सपोर्ट कर सके। ये पिरामिड शेप के एवोल्यूशन का फर्स्ट क्लू है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी स्ट्रक्चर से पिरामिड डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि एक एवोल्यूशनरी जर्नी थी? हाँ, जब फर्स्ट टाइम पिरामिड की डिजाइन बनाई गई तो वहीं से पिरामिड का जो आइडिया है वो शक्ल लेने लगा। अगर फेरो मुझसे कहते कि मौजूदा मस्तबा पर 5 एक्स्ट्रा लेयर्स बनाई जाएं, तो मैं पहला जो काम करता वो होता नीचे की चौड़ाई बढ़ाने का। इस भारी वजन के लिए पाइलिंग बनाना बहुत ही रिस्की काम था, पर जब वजन बढ़ जाता तो मैं बिल्डिंग का काम शुरू करता, उसके वेट को फाउंडेशन पर बांट देता। और देखिए उन्होंने यही किया। पिरामिड के आउटर स्ट्रक्चर की शान अपनी जगह है, लेकिन अंदर जाकर आपको दिखते हैं आर्किटेक्चर के कुछ अमेजिंग पहलू। और लेजर टेक्नोलॉजी से हम फेरो के बरियल चेंबर तक जाने वाली टनल्स की इस भूल भुलैया की जांच करेंगे। हम माइटी पिरामिड्स के पीछे छिपे बिल्डिंग सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं। करीब